नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं पिन कोड के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये पिन कोड, क्योंकि दोस्तों पिन कोड के बिना ना तो हम कोई लेटर भेज सकते हैं, ना तो हम कोई सामान मंगवा सकते हैं, ना कोई सामान हम किसी और को दूसरे शहर में भेज सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में पिन कोड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले कुछ था ऐसा सिस्टम जबकि पिन कोड नहीं हुआ करते, तो उस टाइम पे कोई लेटर हो गया या फिर कोई सामान हो गया, किसी आदमी को भेजने में बड़ी दिक्कत होती थी बाय पोस्ट। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी जगह का नाम लिख के कोई एड्रेस लिख के प्रॉपर भेजते हो तो एक ही शहर में एक ही नाम के 4 जगह मिल जाएंगे और उन 4 जगह पे अगर एक लेटर कैसे जाएगा आप, तो ऐसे में पहुंचाने में बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले पोस्टमैन्स को। और खासकर प्रॉब्लम तब भी होती थी कि कोई किसी जगह का, मान लीजिए कि बिहार से लिखा गया या फिर तमिलनाडु से लिखा गया, वहाँ लोकल लैंग्वेज में उस लेटर को लिखा गया, और ऐसे में जो पोस्टमैन है, जो वहाँ का लोकल पोस्टमैन, वो तो उस लेटर को समझ जाता था पढ़ने के टाइम पे, लेकिन वही लेटर जब दिल्ली आया या फिर वही लेटर जब बिहार गया तो उस वहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। तो ऐसे में वो लेटर सही जगह पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती थी। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए पिन कोड लाया गया। अब ये पिन कोड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इस पिन कोड की प्रणाली को लाया गया 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 के बाद ये पिन कोड प्रणाली लाई गई, और इसके बाद ही पिन कोड को में आपके जो 6 डिजिट होते हैं, आप कहीं भी रहते हो इंडिया में, आप कहीं भी रहते हो तो वहाँ पे आपको एक पिन कोड जरूर होगा। चाहे आप बिहार के छोटे से गांव में रहते हो, चाहे आप कर्नाटक में रहते हो, कर्नाटक छोटी जगह पे रहते हो, मतलब कितनी भी छोटी जगह पे रहते हो, कितनी बड़ी जगह पे रहते हो, वहाँ का 6 डिजिट का आपको पिन कोड जरूर होगा। तो पिन कोड है तो वहाँ पे हर एक डिजिट का एक मतलब है दोस्तों, जिस कारण से आपका लेटर या आपका सामान जो है आप तक सही ढंग से पहुंच जाता है। तो इसलिए इस पिन कोड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। मैं यहाँ आपको पिन कोड थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि ये 6 डिजिट है, तो हर एक डिजिट का मतलब क्या है, जिस कारण से आपका सामान जो है सही डिजिट पे पहुंच जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है पिन कोड। तो ये सब कुछ मैं कॉपी पेन के ऊपर लेके चलता हूँ, आपको वहीं पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलो दोस्तों, अब दोस्तों ये कॉपी पेन पे हम आ चुके हैं और यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो इन बातों को थोड़ा याद रख लेंगे तो आपको आगे भी कभी हो सकता है काम आए। पिन का मतलब यहाँ पे जो हम लोग पिन यूज करते हैं, जो हमारा 6 डिजिट का पिन होता है, तो वो पिन का मतलब हमारा जो होता है, पिन का फुल फॉर्म जो हमारा हो गया पोस्टल इंडेक्स नंबर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 1972 को। तो 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यहीं पे आपका स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो है आपकी 1986 में हुई थी। अब ऐसे ही जो आपका ट्रैकिंग आईडी है, जो मान लीजिए आजकल आप लेटर भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। जब भी आप स्पीड पोस्ट या कोई भी पोस्ट भेजोगे तो उसको ट्रैक करने के लिए एक आईडी दिया जाता है, और उसको ट्रैक हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ पहुंचा है अभी तक। तो वो ट्रैकिंग आईडी की शुरुआत आपकी 2002 में हुई थी। अब मैं सीधा आता हूँ पिन कोड के ऊपर। ये पिन कोड होता है 6 डिजिट का। ये आपका हर एक राज्य, हर एक स्टेट, चाहे कोई भी हो, वहां पे हर जगह आपका होगा। चाहे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में जैसे कि आपने बहुत सा नाम सुना होगा चांदनी चौक के आसपास के एरिया का, जिसको हम दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में उस दिल्ली 6 का जो पिन कोड है वहां पे 11110001, ये वहां का पिन कोड है। अब ऐसे ही आप जहां रहते होगे वहां का अलग अलग पिन कोड होगा। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये पिन कोड होते हैं 6 डिजिट के, जैसे मैंने बताया कि आप चांदनी चौक का ही मान लो कि वहां क्या पिन कोड क्या होगा, दिल्ली का 110000 और 6, ये हो गई दिल्ली 6 का पिन कोड। अब इसमें जो ये हमारा पहला बॉक्स है दोस्तों, ये हमारा क्या डिनोट करता है कि हमारा जो इस वजह से जो एड्रेस ढूंढना पोस्टमैन को काफी आसान हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो पहला वाला जो है ये है बॉक्स है हमारा, ये हमारे जोन को दिखाता है। अभी जोन क्या है, ये जोन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जिस टाइम पे हमारा ये पिन कोड नियम लागू किया गया, उस टाइम पे हमारे स्टेट्स को 8 जोन में बांटा गया। मतलब कि पूरे भारत को, पूरे इंडिया को जो है 8 जोन में बांटा गया, और 8 जोन में अलग अलग शहर आते हैं। अब इन 8 जोनों में कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ये जो 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 जोन में ये शहर पड़ता है। दिल्ली जो हमारा नंबर 1 जोन में पड़ता है। इसी तरह आप अगर बिहार में रहते हो तो उसका पहला अंक यहाँ पे 8 आता होगा, जो भी इस हिसाब से आता होगा। जो या फिर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपके यहाँ पे उसका 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा ये भी देखना जरूरी है कि जो आपके 8 जोन है वो अलग अलग कहाँ और कैसे आते हैं।
8 जोन में जो हमारा इंडिया को बांटा गया, और एक 9वां जोन भी है। 9वां जोन जो है हमारा सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी के लिए है और आर्मी वालों के लिए है। तो लेकिन जो मेनली जो है ये 8 जोन का यूज होता है, तो पहले जोन में है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये आते हैं हमारा पहले नंबर पे। तो इसलिए जब भी आप जब चेक करोगे तो ये जब भी इस एड्रेस पे, इन एड्रेस पे जाएगा हमारा लेटर, हमारा पोस्ट, तो हमेशा देख लेना उसका पहला अक्षर जो होगा ये वो 1 से शुरू होता है। चाहे दिल्ली जाए, चाहे हरियाणा जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे चंडीगढ़ जाए, चाहे जम्मू कश्मीर जाए, तो यहां पे आपका 1 से स्टार्ट होगा पहला पिन कोड का अक्षर जो होगा। तो ऐसे ही जोन 2 में हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई लेटर आपने उत्तर प्रदेश भेजा या उत्तराखंड भेजा, तो इस पिन कोड में जो 6 डिजिट का पिन कोड है, इसमें जो पहला लेटर होता है वो आपका, अगर आपने उत्तर प्रदेश भेजा या उत्तराखंड, दोनों में से कहीं भी भेजा है, तो यहां पे आपका 2 लिखा जाएगा, तब यहां पे मतलब 2 हो जाएगा ये। अब ऐसे ही अगर आप जोन 3 में हमारा राजस्थान, गुजरात आता है, जोन 4 में हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, जोन 5 में हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आता है, जोन 6 में हमारा केरल, तमिलनाडु आता है, जोन 7 में हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, उत्तर पूर्व के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें। अब फिर वहां पर जोन 8 जो है हमारा, वहां पे हमारा बिहार और झारखंड आ जाता है, और जोन 9 जो कि मैंने आखिरी आपको बताया कि वो इंडियन आर्मी में के नाम पे माना जाता है। तो इस हिसाब से ये जोन बांटे गए हैं, और इन्हीं जोन के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा ये पिन कोड होता है। मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने बताया कि अभी अगर उत्तर प्रदेश भेजना तो यहाँ पे आपके पहले बॉक्स में आपका 2 आएगा। मान लीजिए आपको बिहार भेजना है, तो बिहार में आपका जो ये 8 जोन में आता है, तो ये यहां पे आपका पहला वर्ड 8 आएगा लिखा हुआ। तो इसी तरह से होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बॉक्स का। दूसरा बॉक्स क्या होता है हमारा? दूसरा बॉक्स दोस्तों हमारा होता है सब जोन। अब ये सब जोन क्या है? सब जोन क्या है कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे जोन तो 8 ही है और स्टेट इतने सारे हैं। अब कहीं पे लिखा है कि मतलब एक नंबर जोन लिखा है मान लीजिए, तो 1 नंबर जोन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो इनमें से कहां पर जाएगा हमारा लेटर। तो इसलिए ये सब जोन के बारे में आ जाता है, डिनोट करता है ये हमारा। तो यहां पे भी हमारे जोन में बांटा गया है, तो दिल्ली हमारा इसमें 1 पे आता है, इसमें भी तो यहां पे इसलिए ये 1 आ गया। इसी तरह से हर एक स्टेट का हर एक उसको अपने उसमें दिया गया, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हर एक जोन में भी स्टेट्स को भी सब जोन में बांटा गया, जिससे कि सही जगह पे, सही स्टेट में आपका जो लेटर है या आपका सामान है वो सही समय पे, सही जगह पे पहुंच जाए। तो इस कारण से ये सब जोन होता है। तो ऐसे दिल्ली का 1 हो गया, ऐसे ही अलग हरियाणा का 2 होगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे होता है, इनको अलग अलग जोन में, अलग अलग उसमें सब जोन में बांटा गया है। तो यहां पे ये डिनोट करता है सब जोन। ठीक है, आपको ये 1 नंबर पता लग गया कि यहां पे ये हो गया मेन जोन। अब ये जोन हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 नंबर जोन हो गया, मतलब जो दिल्ली में आ रहा है हमारा ये, और दिल्ली में आ रहा है ये कैसे पता लगेगा? यहां से पता लगेगा हमें कि ये दिल्ली में आ रहा है, ये 1 नंबर जो में दिल्ली को डिनोट करता है, ये सब जोन को डिनोट करता है। अब आ जाता है ये तीसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स जो होता है दोस्तों वो हमारा डिस्ट्रिक्ट शो करता है। मान लीजिए आप दिल्ली छोड़िए, आप बिहार, यूपी में कहीं रहते हो, इतना बड़ा राज्य है। अब दिल्ली में तो आ गया, फिर यूपी में तो आ गया सामान आपका, यूपी में लेटर आ गया। अब यूपी में जाना कहाँ है ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे, तो इसके लिए सीए होता है डिस्ट्रिक्ट का भी, एक डिस्ट्रिक्ट को भी बांटा जाता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है। जब ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है, जब भी उनके पास लेटर आता है पोस्टमैन के पास, तो सबसे पहले वो ये 3 डिजिट ही देखते हैं, उसके बाद आगे के डिजिट देखते हैं। क्योंकि अगर ये 3 डिजिट सही है तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका लेटर सही जगह पर पहुंच जाए। तो इसमें आपको पहले हो गया स्टेट का पता लग जाता है इसमें, दूसरा में कौन से स्टेट में जाना है ये पता लग जाता है, पहले में जोन पता लग जाता है, दूसरे में कौन सा स्टेट जाना है ये पता लग जाता है, तीसरे में आपको पता लगता है कि जिस स्टेट में जाना है उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है। मान लीजिए बिहार में जाना है या पूर्णिया जाना है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ जोन होता है, कुछ नंबर होता है, वो यहाँ पे कोड दिया जाता है, उसको भी जोन में बांटा जाता है, तो वो यहाँ पर दिया जाता है। अब ये लास्ट का बच जाता है ये 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट जो होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा होता है पोस्ट ऑफिस कोड। जैसे आप मान लो बैंक में कोई काम करते हो, वहां आईएफएससी कोड होता है, वैसे हर एक पोस्ट ऑफिस का एक पोस्टल कोड होता है।
ये जो 06 है दिल्ली 6 का जो मैं बता रहा हूं, ये दिल्ली 6 का पोस्टल कोड है, मतलब चांदनी चौक का ये पोस्टल कोड है जहां पे दिल्ली 6 है। वहां पे इस एड्रेस पे डालोगे तो ये वहां पे पहुंच जाएगा। अब बात आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने खाली पिन डाल दिया और पहुंच जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस भी डालना पड़ेगा। आपने जिसके नाम से भेजा है उसका नाम होना चाहिए, वो कौन मकान नंबर होना चाहिए, फ्लैट नंबर होना चाहिए। आपका ये पोस्टल एड्रेस और पिन कोड की वजह से सही जगह पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन घर कौन सा है, घर ढूंढने के लिए उसको वो आपका पता चाहिए, जहां पे आपका लिखा रहेगा कि मान लीजिए किसी के नाम से भेजना है, मतलब मान लीजिए मेरे नाम से आ रहा है कोई चीज, तो अंशु कुमार सिंह के नाम से आ रहा है, तो अंशु कुमार सिंह को भेजना है, तो अंशु कुमार सिंह फलना मकान नंबर A42 A44 या फिर B100, तो वो इस हिसाब से मकान नंबर आपको ढूंढने के लिए वो एड्रेस प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सही जगह पहुंचाने के लिए ये पिन कोड चाहिए और सही मकान में सही आदमी के लिए पहुंचाने के लिए वो आपका पता चाहिए। तो ये होता है इस पिन कोड में। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल एक और देख लेते हैं जिससे कि और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पिन कोड लिखा है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 854306। अब ये डिनोट क्या करता है, यहाँ पे क्या है ये मैंने पहले बताया, ये हो गया आपका मेन जोन। अब ये 8 नंबर लिखा है तो जोन कौन से जोन में पड़ता है, तो ये आपका पड़ जाएगा 8वें नंबर पे बिहार और झारखंड का। तो ये मतलब बिहार और झारखंड में से एक में जाना है। अब बिहार और झारखंड में एक में जाना है तो पता लग गया हमें। अब लेकिन अब ये झारखंड में जाएगा, बिहार में जाएगा, कहां जाएगा कैसे पता लगेगा, वो हमें यहां से पता लगेगा। ठीक है, हमें यहां से पता लग गया कि अब ये हमें कहां जाना है, बिहार में जाना है, पता लग गया। बिहार में भी आपको कहां जाना है वो पता लग गया, वो पता लगेगा आपको इससे, डिस्ट्रिक्ट से। अब ये बताएगा आपको, अच्छा ये तो भैया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को जाना है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। अब उसके बाद ये जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, तो पोस्ट ऑफिस कौन सा, किस पोस्ट ऑफिस में जाना है पर्टिकुलरली, तो वहां पे ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस कोड में। तो इस कोड के अकॉर्डिंग उस पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा। उसके बाद आपने जो एड्रेस दिया है उसके अकॉर्डिंग पोस्टमैन जो है आपको आपका लेटर, आपका सामान जो भी आपने मंगवाया होगा, जो भी आपके पास है, जो भी आपने सामान भेजा होगा या लेटर लिया होगा, तो वो आपका इस कोड के द्वारा पहुंच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है पिन कोड का। पिन कोड का प्रणाली आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें पहुंचानी, बहुत ज्यादा चीजें मंगवानी आसान हो गया है। ये आज भी आप देख सकते हो कि जब भी हमें कुछ मंगवाना हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, चाहे आप अमेजोन से मंगा रहे हो, चाहे किसी भी ऑनलाइन जिस जगह से शॉप कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको अपना पिन कोड डालना ही पड़ेगा। पिन कोड नहीं डालोगे तो एग्जैक्टली जो आपका सामान है वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पिन कोड जो है बहुत डिफाइन करता है हमारे एरिया को। उसके बाद एरिया को डिफाइन कर देने के बाद क्या होता है कि पोस्टमैन को आसान हो जाता है पहुंचाना, वरना वो ढूंढता रह जाएगा भैया ये पता कहां है, पता लगे वो है किसी और डिस्ट्रिक्ट का, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ रहा है, किसी और स्टेट का, किसी और स्टेट में ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारे स्टेट्स में भी कई नाम जो है वो मिलते जुलते हैं। तो इस कारण से दिक्कत होती है काफी बार बहुत ज्यादा। तो जैसे कि मान लीजिए एक हाजीपुर आपको मिलेगा बिहार में, तो एक हाजीपुर आपका यहाँ पे गुजरात में भी है, तो यहाँ पे राजस्थान में भी है। तो ऐसे में हाजीपुर के नाम से आपने भेजा तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो इसलिए जो है ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये पिन कोड के अकॉर्डिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आपको ये पिन कोड समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया दोस्तों, लेकिन मेरे को जितना समझाना था मैं समझा पाया आपको, ये मुझे लगता है। अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरे को भी समझना आसान होगा कि अगर और ऐसे भी कोई क्वेश्चन होते हैं, और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन से मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए आपके, या अगर आप कोई मेरे से कुछ छूट रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं भी सीखना चाहूंगा और आगे। तो प्लीज दोस्तों अपनी नॉलेज शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक आप देख रहे हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करके जाएं, और नए हमारे चैनल पे तो रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो सब्सक्राइब का बाढ़ ला दो कसम से, इतनी मेहनत होती है हमारी। और देखिए दोस्तों बनाते बनाते भी पसीना टपक रहा है लो, इसलिए दोस्तों प्लीज हमारी मेहनत सिर्फ जो सफल होती है आपका लाइक शेयर, एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज दोस्तों इसे लाइक करो, शेयर करो, प्लीज नए हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
लाल कलर बटन को दबा के, बिल्कुल दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबा करके। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।